तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ पिंटू सिंह डेयरी फार्म जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है। और आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को किसी के फार्म पे आया हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि किसी दूसरे फार्म का इंटरव्यू लीजिए और वहाँ का क्या हालचाल है उनके बारे में बताइए। तो हर जगह बारिश के मौसम में इतना ज्यादा बारिश हुआ है इस बार, चाहे आप हाजीपुर के उस साइड यानी गंगा उस साइड उत्तरी बिहार साइड ले लो या कहीं भी उत्तरी साइड बिहार का ऐसा है कि अगर ज्यादा बारिश हो जाता है तो काफी वहाँ के लोग बेहाल हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ मैं एक ऐसे फार्म में पहुंचा हूँ जहाँ बारिश से इनके साथ भी दिक्कत आया है। तो आइए यहाँ के ऑनर साहब से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी इस फार्म के बारे में लूंगा कि कब से फार्म को स्टार्ट किए, अभी किस हाल में फार्म है इनका, और पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कितने दिन हो गए आपको फार्मिंग लाइन में आकर? अप्रोक्स 6 साल हो गए आप। अभी मैं लगभग पशु आपके पास जो देख पा रहा हूँ 7 समथिंग होंगे, 7 समथिंग। इतना कम होने का वजह लगभग 6 साल के जर्नी में? देखिए होता क्या है कि लोग दो तरह से इसमें डेयरी फार्मिंग में दो तरह से डाउन होता है ये। एक तो कंसीविंग जो प्रॉब्लम शायद मेरे पास नहीं है, ओके, और उसका सीधे सीधे है कि हम अपना बनाया हुआ दाना ही खिलाते हैं। ओके। हम कभी मतलब वो किसी कंपनी का फीड नहीं खिलाया आपने? ओके। क्योंकि हमको एक बार मौका मिला, हमारे पदाधिकारी जो हैं उनके तरफ से हमको एक ऑफर मिला करनाल से ट्रेनिंग का। ओके। तो वहाँ भी ट्रेनिंग में मैंने 2 चीज का सोल्यूशन लेने गया मैं। एक तो हरा चारा का मैनेज, बिल्कुल, जो अभी मेरा लगभग 10 कट्ठे का जो हरा चारा था पानी के कारण वो खत्म हो चुका है। और दूसरा दाने का, दाना का जो हमको वहाँ से मिश्रण का जो फॉर्मूला मिला वो उसमें कभी हम अपने तरफ से भी कुछ डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन जो दाना का फॉर्मूला मिला वो बेटर। मतलब आप अपना खुद का फीड खिलाए? हाँ, फार्म में आने के बाद। फार्म में जो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि आपके पशु मिल्किंग में अभी बताया आपने कि एक भी गाय नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण है कि जब मैंने परचेज करना शुरू किया तो हमारा इधर आ जाइए। उससे पहले बताना चाहूंगा एक चीज और कि मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर खुला है जो एक यूपी का मात्र ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट से टाई अप है। आप वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं पे भी इंसेमिनेशन डॉक्टर बनकर अपने एरिया में काम कर सकते हैं और अपने एरिया के यानी कोई भी अगल बगल गाँव में जाकर कोई किसी भी गाय को सीमेन लगा सकते हैं। कोई रोक टोक, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रोक टोक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और सीमेन यूज कर रहे हैं, सीमेन लगा, उनसे गवर्नमेंट पूछ सकती है, हो सकता है उन पे रोक भी लगा सकती है। क्योंकि हमने बहुत दिन पहले सुना था कि उन सभी डॉक्टरों का जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो सीमेन नहीं लगा सकते हैं, एआई नहीं कर सकते हैं किसी भी अदरवाइज किसी दूसरे के घर पे जाके, किसी के फार्म पे जाके, किसी के गांव में जाकर। ये एक बेनिफिट्स होगा। अगर आप फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको नॉलेज गायों के बारे में बहुत ही जरूरी होना चाहिए। जैसे हमारे पास, मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मैं अपने फार्म, बहुत सारे फार्म पे घूमता था, घूम के वीडियोस किया, इस वजह से कुछ नॉलेज आया और हमने फार्म किए। लेकिन मुझे डॉक्टरी के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, कब किसको कैसा सुई लगाना चाहिए। जब तक कि आप फार्म कर नहीं लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है या फिर कहीं से ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं, तब तक के कोई बहुत सारा दिक्कत आता रहेगा। अभी हम सीमेन लगाने का, मान लिया जाए आप सीमेन कोई भी, मान लिया जाए 100 रुपये का सीमेन है तो उसका लगभग 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है डॉक्टर को बुलाकर। तो आप अगर बड़ा फार्म कर रहे हैं, ज़्यादा पशु रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, डॉक्टर को किसी न किसी तरह पैसा देना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप सीख कर एक बढ़िया सा डॉक्टर बनकर एआई का, और उसके बाद ये शुरुआत करना चाहिए। तो ये मुरादाबाद के अंदर है, यूपी के अंदर। 3 महीने का ट्रेनिंग होगा जिसमें कुछ दिन के लिए प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा और एक सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। 1, 2 और 3 ये तीनों जो है ये बाछी हमारे खुद की है, और बाकी जो भी है वो परचेज किया हुआ है। और हम जब परचेज करना, जब पहले तो हमने सोचा कि चलो भाई अपना ब्रीड पे ही काम करते हैं। तो ब्रीड पे काम करने का मतलब कि उसके लिए आपको बैकअप पूरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि बैकअप चाहिए तो उसके लिए कहीं सोर्स ऑफ इनकम देखना पड़ेगा, और जब सोर्स ऑफ इनकम आप खोजोगे तो इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे। बिल्कुल सीधी बात। तो हमने नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम भी ये किया, लेकिन जब हमने इसको खरीदना शुरू किया तो कंटिन्यू हमने खरीदा। तो हुआ क्या कि एक समय में मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर वो सारे गाय को मैंने परचेज किया। तो होता क्या है कि 6ठा से 8वां महीना अगर खूब अच्छा फीडिंग है तो 8 महीने तक आराम से हम गाय का मिल्किंग कर सकते। उस टाइम बढ़िया बेनिफिट हुआ। जो मैं हमने मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, 6 गाय में हमने 1.5 क्विंटल दूध निकाला है। ओके। एवरी डे। ओके। और उसका
उसका चूंकि अब तो ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं तो मैं आपको उसका पिछली बार अब इसके बाद वाले वीडियो में जब हम आपको बुलाएंगे तो हम आपको उसका ये दिखाएंगे, स्लिप दिखाएंगे और रिकॉर्ड स्लिप एवरी डे हमने। और चूंकि हमारे प्लस पॉइंट इतने दिन 6 साल से मैं अपने पैसे पे इसका मेंटेनेंस कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा गांव जो है वो सिंघारा गांव है, और सिंघारा गांव 22 टोला 6 पट्टी का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और चूंकि यहाँ दूध सामने दूध के लोगों को मिलता है, और यहाँ मैं अपने दूध के बारे में मैं क्या बुराई करूँ, यहाँ से ही मेरा 50% से ऊपर दूध मेरा यहाँ से निकल जाता था। बाकी डेयरी तो वो हाँ, बाकी डेयरी को जाता था। ओके। डेयरी से भी मतलब डेयरी भी जो सुधा की डेयरी यहाँ पे काम करती है, और यहाँ पे मुझे जो बेनिफिट जो है वही बेनिफिट है हमारा सुधा वाला। हाँ नहीं, सुधा वाला नहीं, एवरीडे जो हमारा ये जाता है गांव में, जो लोग ले जाते हैं, लोकल सेल होता है, लोकल जो सेल होता है वो। ओके। और चूंकि उसके बाद चूंकि इनकम इससे इनकम होता है, तो इसको खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जितना अच्छा फीडिंग देते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ अपना फीड देते हैं, जिसके कारण कंसीविंग में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी अब देखिए कि बरसात का सीजन जो इस बार हुआ, इस बार पानी से क्या लॉकडाउन हुआ, दोनों लॉकडाउन हुआ। उसके बाद मतलब पहला लॉकडाउन हुआ तो चलो भाई दिमाग में था कि हाँ चलो कहीं से कर्ज वगैरह लेके भी आप अपना काम कर ले, आने वाले समय में उसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन फिर अगले साल लॉकडाउन हो गया तो वो किसान को तो तोड़ के रख दिया। उसके बाद जब वो हो गया, उसके बाद बारिश का समय आ गया, और बारिश भी हुई तो एकदम मतलब जो हम लोग नहीं सोच रहे थे उतना ज्यादा बारिश हुआ, जिसके कारण हमारा क्या, हमारे जैसे सारे किसान का वो जो है मतलब फॉर्म अभी लॉस में चल रहा है। सबसे बड़ा लॉकडाउन और उसके साथ साथ बारिश की वजह से आप नई गाय खरीदने का भी टेंशन था होगा। हरा चारा खत्म, और सूखा चारा जो है उसका रेट जो है वो आसमान छू रहा है। अभी 1200-1300 का क्विंटल भूसा है, 12 से 13 रुपए केजी। यस, गेहूं का भूसा जी। ओके। अब आप एक एक करके अपनी गायों के बारे में बता दें कि कितने दिन से ड्राई में है और कितने दिन बाद बच्चा दे देगी, और कितना मिल्क रहता है उसका जब बच्चा देती है। ये है थन खराब है उसका सर? इसका थन, क्योंकि इसका प्रॉपर चल रहा है इलाज, ये थन इतना बड़ा हो गया था। ओके। जिसके कारण ये ब्याई थी, उसके बाद लगभग 3-3.5 महीने 16 लीटर दूध करी है। इसको मैंने आज से 4 साल पहले खरीद के लाया था। 4 साल में मैंने पहला बच्चा वो है रेड कलर वाली, फर्स्ट वाली, इधर से फर्स्ट वाली 3 साल पहले वो बच्चा साथ में आई थी। उस समय इसका 12 लीटर दूध था। 35,000 में मैंने वो जहाँ आप मधौल मेला से खरीद के लाया था। उस समय इसका एक थन एक छिमी जो था वो मतलब डाउन था, खराब था, और मुझे झूठ बोल के वहाँ से दे दिया गया। लेकिन फिर भी मेरे में आप मेले के करीब में है, लगभग मेला यहाँ से 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर अप्रोक्स होगा। हाँ, 10 से 7 किलोमीटर लगभग। और उसके बाद भी आप लोग ठग जाते हैं? हाँ, क्योंकि देखिए मैं भी नया था। ओके। तो उतना जानकारी मुझे था नहीं। और जब मैंने इसको परचेज किया, उसके बाद मैंने आके इस पे मेहनत किया, तो मैंने यहाँ जो 12 लीटर दूध की गाय थी, मैंने यहाँ 14 लीटर उसका ये किया। ओके। अब बात कर लेते हैं सर इस गाय के बारे में। ये गाय मैं महुआ से लगभग 4-5 किलोमीटर, पिरोई एक जगह है, पिरोई से मैंने इसको गाभिन थी उस समय 48,000 में खरीद के लाया था। कितना दिन पहले? आज से लगभग 2 साल पहले। 2 साल में मैंने इससे 2 बार बच्चा लिया है। तीसरी बार ये गाभिन है 6 महीने की, और इसका जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो 24 लीटर। काफी बढ़िया हाइट में है। हाँ। यहाँ पे देखा जा सकता है। कितने दिन में बच्चा दे देगी ये? अभी ये इसका 5.5 महीना हो गया, अभी 4 महीना, तो 4 महीना तक ड्राई रहेगी। हाँ, ड्राई रहेगी। ओके। ये गाय है, इसको भी 48,000। उठ जा, रिलैक्स नहीं अभी सर, उठ जा। गाभिन है, छोड़ दीजिए। सब गाभिन है। ये 6 महीने की गाभिन। 6 महीने की गाभिन है। इसको 48,000 में खरीद के लाया था। उस समय इसका मात्र 3 लीटर दूध में लिया। ओके। इसमें भी ठगा गया मैं। अच्छा, इसमें मात्र 3 लीटर दूध लिया। पहला ब्याह एक बाछी थी, जिस बाछी को मैंने बेच दिया। उस बाछी को मैंने 27,000 में बेचा। सिर्फ बाछी, इतनी अच्छी बाछी थी, क्योंकि इसका दूध मुझे मिला नहीं। लेकिन उसके बाद जब ब्याई 18 लीटर दूध में ये भी आई। दोबारा जब आई तो 18 लीटर दूध हिट में आई, दोबारा गाभिन हुई,
उसके बाद मैंने इसका सेवा किया तो ये 18 लीटर मेरे को दूध दी। ये ओके। तीसरा ब्याह था इसका। तीसरा है जी। ओके। चौथा ये गाय है, ये गाय 54,000 में मैंने एक सेलर से परचेज किया था। पहला बार, ये तीसरा बार इसका भी बच्चा है, ये तीसरी बार बच्चा देने जा रही है। इसका लगभग 27-28 लीटर दूध है इसका। कितना दिन में बच्चा दे देगी? ये भी अप्रॉक्स 4 महीने बाद ये भी बच्चा। 4 महीने, जी। यानी कि अभी आपके फार्म पे जी। दूध बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, दूध बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल और लगभग 3 महीना ये जो बाछी है ये कुछ बार ये गड़बड़ाई है, हिट नहीं इसका कंसीव किया। और इस जब ये कंसीव की उसके बाद इसका जो बच्चा का जो ये हुआ, जब बच्चा दी है तो समय से 1.5 महीने पहले दे दी बच्चा, जो अभी भी 6-7 दिन बाकी है इसका पूरा समय पूरने में। तो इसका वही दोनों टाइम में अभी 6 लीटर के आसपास दूध है। मतलब ये भी डैमेज हो हाँ, गया आपके डैमेज हो साथ। चुका है। सर जैसा कि आपका फार्म अभी बिल्कुल 6 लीटर दूध पे है, हाँ, वो तो घर में यूज हो हाँ, जाता घर होगा। में यूज। तो फार्म में लगभग 4 उधर हैं और 3 इधर हैं, 7 गाय बछिया वगैरह मिलाकर है। तो इसका पर डे का खर्च क्या आ रहा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक वहाँ पे है बच्चिया है, बच्चा है, बाछी है। जी। तो 7 गाय को खिलाने में क्या खर्चा आ रहा है? अप्रोक्स 7 गाय में समझिए एवरीडे 800 से 900 हजार के बीच में। मतलब 800 और 1000 के बीच में पर डे। लगभग मंथली का 30,000 से लेके 25 से 30 से 35 हजार, क्योंकि उसमें हम उसका कभी कभी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम उसको दवा सुई भी मेडिसिन। देते हैं। तो उसके वो सारा चीज उसमें ही होगा ना, क्योंकि वो हम खर्च में ही जोड़ेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अप्रोक्स 30,000 के आसपास मेरा खर्च जा रहा है एवरी मंथ। ये कितने दिन से हो रहा है? लगभग 2.5 से 3 महीने 3 महीने पहले से, और 3 महीने और आगे जाएगा? भी 3 महीने नहीं, 4 महीने जाएगा। 4 महीने और जाएगा। तो सर इसको बेनिफिट में लाने की क्यों नहीं सोच रहे हो आप? बेनिफिट में अभी बेनिफिट में लाने का कोई सोच भी नहीं सकता है। अभी बेनिफिट में तब तक नहीं हो सकता जब तक ये मिल्किंग में नहीं आ जाए। मिल्किंग वाली उतना गाय दिन ले तो लिया मुझे जाए। किसी भी हालत में उस चीज को मेंटेन, अगर 30,000 मेरा हर मंथ का जा रहा है तो 3 से 4 महीने हमको किसी भी हालत में उसका मेंटेन करना है, ताकि हमारा फॉर्म फिर ये प्रॉफिट में है। मिल्किंग वाली गाय अगर ले लिया जाए अभी तो ये एक संभव वाली बात है। उसके बाद एक और चीज होती है, हमारे पास 7 ये है 8 है। तो कहने का मतलब है कि इसका खर्च जो मिल्किंग में है अभी रेट मुझे कम मिलेगा। जो 20 लीटर की गाय है वो मुझे 20 से 25 हजार में मिल जाएगी। 20 लीटर वाली गाय 20 से Hardly 25? 30। क्यों इतना कम में? अभी उसका रेट नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, मतलब मार्केट वैसा नहीं है। अभी तो मैं मंडी गया था, वहाँ पे तो 70,000, 80,000, साहब, 90,000। मंडी गए थे ना, मैं गांव से खरीद के लाता हूँ। मंडी में जब मंडी में गया, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि मंडी में मैं 2 बार छगा चुका हूँ। तो उसके बाद अब इसका मैंने बोला ना कि 27 लीटर मैंने इसका दुआ है, जो मैं इसको किसान के पास से लेके आया था 53,000 में। हाँ, 54,000। 54,000 जी। और ओके। ये इसका तीसरा बार, एक बार तो बच्चा मुझे देंगे। इस तरह की गाय दिला देंगे 50,000 तक? एकदम दिला देंगे, एकदम दिला देंगे, क्योंकि मुझे खुद लेना है। हाँ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको पहले एक दिखाया है। फोटो दिखाया। वो गाय अच्छी गाय है, 34 लीटर की गाय है वो। और मुझे लगता है कि अगर अभी बचा हुआ होगा तो आप से हम कांटेक्ट करेंगे, हम आपको दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आप कुछ बोल रहे थे कि अगर मान लिया जाए मैं दूध वाली गाय लेकर आता दूध हूँ। वाली गाय लेके आऊंगा हाँ हाँ, तो क्वांटिटी बढ़ेगा, बिल्कुल खर्च बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा। बिल्कुल। तब तो अगर मेरी गाय अगर 2 गाय या 3 गाय लेके आया तो 3 गाय, अब उसके बाद उससे जो मेरा इनकम हो इसको खिलाने में जाएगा तो फिर मेरी लायबिलिटी बढ़ते चली जाए, उसमें भी खर्च आएगा। 60% तो दूध जितना देगी उसका 60% उसको खाना है। 60-50 तो एकदम कंफर्म खाना है। कंफर्म। हाँ। 40% में आपको लगता है क्या ये मेंटेन हो पाएगा? इसीलिए अभी नहीं, लेकिन हाँ आने वाले समय में देख लीजिए ना आप, ये बनाया हुआ इसीलिए कि मुझे 10 मिल्किंग का रखना है। ये जगह मैं खाली, सामने ये जो जगह है, ये जगह मैं खाली कर रहा हूँ। मैं इसलिए खाली कर रहा हूँ कि इसको एल शेप में मुझे बनाना है। ये पूरा फ्री रखूंगा गाय को बाहर मिट्टी में बांधने के लिए, और इधर मैं बच्चे का बनाऊंगा, और ये मेरा 10 गाय का रहेगा। सर अगर गाय आप अभी नहीं खरीदेंगे तो बच्चा देगी, ये बच्चा देगी, हाँ। उसके बाद फिर ड्राई होगी। मतलब आप नहीं, साल के कुछ दिन फायदे में रहेंगे, फिर कुछ दिन नुकसान में रहेंगे। एक जैसे ये मेरी प्रेग्नेंट है, ये तीसरे महीने में है, ये 1 महीने की प्रेग्नेंट है, ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन बाकी सब का सब सारी गायें हैं वो 5 महीने 6 महीने 5 महीने 6 महीने की गाय। आने वाले 4 महीने के बाद ये रिन्यूअल होगा। जब प्रेग्नेंट रहेगी या बच्चा दे देगी, उसके बाद हम इस सारे को एक तरफ से हटाते जाएंगे, और नई जो जनरेशन, नई जो बच्चा दी हुई होगी गाय, वो मैं लाऊंगा। ऑटोमेटिक है कि उसके बाद मेरा क्या प्लान क्या है सर? फ्यूचर प्लान बताएं। फ्यूचर प्लान ये है कि पहले तो ब्रीडिंग पे अभी काम नहीं करना मुझे।
दूसरा जो प्योर ब्रीड है, अगर मान लिया फ्रीजियन तो मुझे नहीं रखना है अभी तो, चूंकि इसलिए कि हाँ गाय का क्या सिस्टम है उसको देखने के लिए मैंने ये किया, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे ज्यादा पसंद है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं, थ्योरी से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल में बिल्कुल, जब आप जाएंगे बिल्कुल। तो मुझे गिर का ब्रीडिंग करना है, गिर का ही रखना है। क्यों नहीं रखना है फ्रीजन? फ्रीजन इसलिए नहीं रखना है कि वो दूध जो है ना, मार्केटिंग के हिसाब से भी वो, इनकम के हिसाब से भी वो सही नहीं। गिर का 1 लीटर का दूध, मैं 1 लीटर कहीं से दूध लेके आया था, परचेज करके लाया था, मुझे वहाँ 50 रुपए लीटर मिला। यहाँ मेरा सेंटर में 80 रुपए लीटर वो दूध गया। वही दूध जो वहाँ से 50 लीटर मैं परचेज करके लाया, यहाँ सुधा का डेयरी है, सुबोध मेरा ये है डेयरी ऑनर है, उसके पास उसने मशीन पे उसको ये किया, तो उस हिसाब से मुझे, क्योंकि मुझे गाय मैंने रखा है सिर्फ शौक के लिए नहीं, सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी। तो शौक के लिए हम 1 से 2 गाय रख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको बिजनेस तौर पे रखा है, तो उसके लिए बिजनेस के लिए तो मुझे गिर मेरे लिए। तो मैं अब एक सलाह देना चाहूंगा, जी, जैसे कि बताइए आपने ना। बताया कि 6 साल से मैं एचएफ रख रहा हूँ, 6 साल से रखा हूँ, काफी फायदा और नुकसान होता रहता है, लेकिन अब मुझे फ्रीजन यानी एचएफ नहीं रखना है, गिर पे काम करना है। तो मेरा सलाह सर एक यही रहेगा कि आप पहले एक गाय गिर का भी रख के कुछ दिन देख लीजिएगा, उसके बाद तय कीजिएगा कि फ्रीजन रखना है या गिर रखना है। बस यही कहना लोग चाहूंगा। हमें सजेस्ट करते हैं कि भैंस रखने के लिए, लेकिन भैंस में भी थोड़ा सा दिक्कत आता है, भैंस में दिक्कत आता है। अगर बच्चा एक्सपायर कर गया तो बिना सुई का दूध निकालना काफी मुश्किल होता है, और वो बिना वर्कर का मुश्किल है। भैंस अगर 20 लीटर में अगर मैं भैंस खरीदने जाऊँ, वो तो मुश्किल है, मिलेगा नहीं। 12 से 14 लीटर हार्डली हार्डली और 12 से 14 लीटर दूध की जो भैंस मिलेगी, 1 लाख उसका प्लस कीमत कम से कम 1 लाख प्लस। और 1 लाख में अगर मैं भैंस खरीदने जाता हूँ, 5 महीने हार्डली उसका मिल्किंग होगा, 5 से 7 महीना। 7 महीना अभी यहाँ तो 7 महीना किसी के पास नहीं है, 5 से 6 महीना। मैंने अभी मतलब गांव में मैं देखता हूँ बहुत सारे भैंस लोग रखे हुए, किसान रखे हुए, और 5वां महीना से 6ठा महीना होते होते उनका मिल्किंग स्टॉप हो जाता। तो 5 महीने में अगर 14 लीटर दूध भी दूंगा, हार्डली अगर 50 रुपए लीटर भी जाता है, मजा नहीं। 14 50 70 700 रुपए का, वही 1 लाख रुपए में अगर मैं 50 हजार का 2 गाय परचेज करता हूँ, तो कम से कम 25 लीटर की गाय, 25 दूना 50 लीटर की गाय मेरी। और डेयरी में भी अगर मैं देता हूँ तो 32 रुपए लीटर हमारा दूध जाएगा किसी भी हालत में। नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद लॉस में हैं, तो क्या फार्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए? काम तो करना चाहिए, मैं तो इसको मतलब बुरा नहीं, ये धंधा बुरा नहीं है, बशर्ते कि 2 चीज पे ध्यान देना है, एक अपनी कैपेसिटी और दूसरा कि धीरे धीरे उसको हम एक बार धीरे-धीरे में डेवलप। मिल्किंग का पूरा गाय नहीं लाना है, ताकि वो मतलब शेड्यूल वाइज और 1-2 महीने का अंतराल पे आप गाय लाएं। और जब 1-2 महीने के अंतराल पे लाएंगे गाय, जो गलती मैं कर चुका हूँ वो आप ना करें, और 1-2 महीने के अंतराल पर जब गाय लाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब तक एक गाय आपकी मिल्किंग बंद करेगी तो दूसरी गाय मिल्किंग में रहे, वो आपके जेब को ढीला नहीं होने, वो मेंटेन करेगी। मतलब फार्मिंग आपको बढ़िया लगता है? कोई दिक्कत तभी तो 6 साल से अगर कुछ दिन लॉस में भी हूँ, उसके बाद भी मैंने इसको कुछ हद तक मेंटेन किया हुआ है। पूरा मेंटेन नहीं है, ये मैं खुद कहता हूँ, लेकिन मेंटेन किया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दी। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी हमने सर से जान ली है। हौसला अभी भी बुलंद है। फार्म लगभग मैं समझता हूँ कि 1000 रुपये पर डे का नुकसान होने के बाद भी, और पिछले 3 महीने से हो रहा है और अगले 4-5 महीने तक होगा, फिर भी हौसला आपने खुद सुना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।